सभी को सत्साहे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान। ये क्या होगा जी? ये खा। मैं चेतना दासी जामनगर से हूँ। मैंने 17 में नाम लिया था 2000 और परमात्मा की बहुत दया थी। मुझे मालिक ने कैसे मालिक की शरण में लिया और मुझे भी पता नहीं था। हम लाला जी की पूजा करते थे, मतलब वैष्णव कंठी धारण की हुई थी और सभी शास्त्र तो परमात्मा ने पढ़वा ही दिए थे। तो मालिक ने एक दिन मैं पूजा कर रही थी और विष्णु स्वरूप में परमात्मा मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर बोले कि तुझे जो चाहिए वो कबीर परमात्मा की शरण में है। तब हम चौंक गए कि कबीर नाम हमने सुना भी नहीं था, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, पंडित, इसलिए कबीर के तो कभी हमारी जिंदगी में होता ही नहीं है कुछ। फिर पुस्तक ज्ञान गंगा घर में पढ़ी थी, दासी ने सभी शास्त्र पढ़ लिए थी, इसलिए ज्ञान तो परमात्मा ने दिया था, उसमें कोई देर तो लगी नहीं। तुरंत ही पुस्तक पढ़ती गई और आंखों से आंसू निकलते रहे कि परमात्मा आपने जो ज्ञान दिया है वही सत्य है। और 1-1.5 साल में मैनेजमेंट के पीछे रही। अंजना तिवारी को आप सब जानते हो, मैं उसके साथ रही। परमात्मा ने मुझ पर दया की कि उसका साथ मिला और उसकी वजह से मुझे पूरा प्रमाण मिला। जामनगर से वो कोऑर्डिनेटर थी लेडीज, मतलब उसके साथ मैं थी और महेंद्र भगत है। जामनगर से लेकर हरियाणा तक सारे कोऑर्डिनेटर की मैं मतलब पूरी सच्चाई जानती हूँ, कौन कैसे है क्या है। और पवन भगत जी के वीडियो में कैसे सुनी, मतलब कैसे मेरे पास पहुंचे और परमात्मा ने मुझे पहुंचाया है वहां पे। मेरी और अंजना की एक मतलब टकरार हो गई थी, तब मैंने अरदास लगाई थी। हरियाणा में मुकेश दास करके भगत है, वो पूरे राम रहीम के उसमें ही है और उसके देखोगे तो वो राम रहीम का पूरा डुप्लीकेट है। उसके देखोगे तो पता चल जाएगा, वो हरियाणा में रहते हैं। उसके द्वारा मैंने अरदास लगाई तो उसने एक वकील के मार्फत मतलब अरदास अंदर भेजवाई। तो वकील जैसे ही गया और परमात्मा ने कह दिया कि तू जो अरदास लेके आई उसका जवाब बेटी को पहुंच गया है। और उसी रात को सुबह 5 बजे मालिक ने सपने में आकर दासी को बोला कि बेटा तू जिस रास्ते पे जा रही है वो रास्ता छोड़ दे। अंजना मेरी जो साथी, उसके नाम लिया कि अंजना दीदी अंजना जिस रास्ते पे जाती है वो रास्ता छोड़ दे। तब मुझे समझ में नहीं आया कि परमात्मा का मार्ग मालिक क्यों छोड़ने को कह रहे हैं। फिर भी मैं नहीं समझी तो मालिक ने 1 साल में पूरी मैनेजमेंट की सच्चाई मेरे सामने आ गई। और मालिक की दया से, परमात्मा की दया से जो भी पवन भगत जी जो भी प्रमाण दिखाते हैं ने वो बिल्कुल सही है। क्यों कि मालिक ने जैसे मैंने नाम लिया था 1 ही महीना हुआ था और सुबह रात को जब मेरे पे प्रहार होने लगा काल भगवान का, तो परमात्मा की दया से दासी को वही दाढ़ी मूछ वाले स्वरूप ने ऊपर से आकाश में वो कमल के फूल पर बैठकर आए और उसके पीछे ही गुरु जी दूसरे कमल के रूप मतलब बैठ के आए और वैसी कबीर के रूप जो जिसे पूछते हैं जगत, उसी रूप ने मुझे ये कहा कि यही पूर्ण परमात्मा है। और वो पीछे हट गए और परमात्मा को आगे भेज दिया। ये मेरा खुद का एक साक्षात प्रमाण है। और मालिक सपने में आप जो भी परमात्मा पवन भगत जी जो भी बोलते हैं उसका प्रमाण दासी को पहले परमात्मा करवा देते हैं। इसलिए मालिक की खूब दया है सत्संग के ऊपर और पवन भगत जी के ऊपर, क्योंकि पता नहीं मालिक क्या प्रेरणा करते थे। भाई जब भी लाए आते हैं तो हम पूरा सुनते हैं और एक एक वाणी जो है परमात्मा की दया से हमारे कलेजे पर लगती है। इसलिए इतनी सच्चाई है। और मैनेजमेंट के पीछे जो लोग चल रहे हैं वो ज्ञान आधार से नहीं चल रहे।
और सभी के सभी एक ही ये भगत इसमें है तो मुझे भी उधर ही जाना है। भगत की देखा देखी में सब उसके पीछे जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये सब हम बोलते हो सेवादार, मेरा तो ये मतलब है सेवादार नहीं हो, सभी मेवादार है। सब पैसा के पीछे भाग रहे और कुछ मतलब ही नहीं। और भगत जो भी सेवा करने जाते हैं उसको इतना चूसते हैं, चाय पानी तक, जब पुस्तक सेवा करने जाते हैं तो चाय पानी तक नहीं पूछते हैं। और आज भगत सभी जाग रहे और उधर से निकल रहे हैं। और परमात्मा की सब सेवकों पर खूब दया है और यही मार्ग मालिक की दया से आगे बढ़ेगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वो बहन ने जो कहा बिल्कुल वो सत्य है, क्योंकि जब वो भाई बहन की अरदास लेके गया परमात्मा के पास, क्योंकि बहन फिर थोड़ी सी दुविधा में आ गई कि परमात्मा ये जो ये पवन भगत बता रहा है ये मार्ग सही है या जो वो अंजना बता रही है वो मार्ग सही है। तो बहन ने अरदास लगाई। अब वो भाई तो अरदास अंदर लेके गया, परमात्मा को बताया, तो परमात्मा ने जवाब में कहा कि बेटा तू जो अरदास लेके आया है बेटी के पास उसका जवाब पूछ गया। तो वो भाई बाहर आके बहन को फोन किया और बोला बहन एक बात बिल्कुल सही सही बताना। बोले क्या? बोलो क्या तुझे गुरुजी ने उस बात का जवाब दे दिया? क्या तेरे पास वो जवाब आ गया? तो बहन ने कहा कि भाई सुबह 5 बजे परमात्मा ने आके दासी को बता दिया। तो अंतर्यामी कौन हुआ भगत जी? परमात्मा कौन है? ये घटना घटी इन दो के बीच में। परमात्मा ने सार्वजनिक करवानी थी लाखों का विश्वास बढ़ाने के लिए। हाँ आ जाओ, आगे आओ ना। वो सुनाई नहीं देगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा ना। अब सात संगति का ये तो हम तो यहाँ तो आधे सो रहे हैं, आधे जाग रहे हैं, आधे तो बेचारे चाय के लिए बैठे हैं। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो। क्षमा करना सभी। परमात्मा ने जब मैं दुविधा में आ गई थी तभी परमात्मा ने रात को सपने में आकर दासी के ऐसा स्वरूप दिखाया और मालिक के हाथ से पवन भगत जी के पूरे वीडियो निकल रहे थे और परमात्मा ने बोला बेटा सच्चाई यही है। फिर दासी ने पवन भगत जी के वीडियो देखना चालू किया था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की ये पूरा प्रमाण है। लेकिन वो उसका फ्रेंड था, गुरु जी के पास लेके जाते के लेकिन वो बुधवार को गया था। ये लोग पीला पर चले गए। आप संपर्क होंगे आपस में, होते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। काम तो सारे होते हैं भगत जी, आपको और पता है। एक भी बात अंदर जो भी आता है ना परमात्मा का आदेश पूरा हमने देखा है। वकील खुद बोल गए अंजना दीदी के सामने कि अंदर से कोई अटैक आती है ना वो महेंद्र भगत जी चलाने देते ही नहीं। पूरा जो भी एक एक प्रमाण जो देते हैं मालिक के चरणों की सौगंध खाते हैं। परमात्मा पवन भगत जी के माध्यम से जो भी अक्षर निकलते हैं पूरे के पूरे सत्य हैं। और मालिक उसी बात का प्रमाण भी मुझे दे देते हैं आगे सपने में। देखो भाई यहाँ तो जो